जुनू स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? ठंड बढ़ रही है, धीरे धीरे स्वेटर कंबल निकलने वाले हैं। तीन बार सांस अंदर, 30 बार सांस बाहर। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने बाउल से। थैंक यू, प्रणाम। हीलिंग जुनू स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। स्वागत करती हूँ आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो का सब्जेक्ट है आपकी पास्ट लाइफ। आजकल जो टाइम चल रहा है ये ब्लैक मैजिक टाइम कहते हैं इसको, तो बहुत ही डीप टाइम है अभी। तो इसलिए शायद पास्ट लाइफ एनर्जीज़ मुझे फील हो रही हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी गाइड करना चाहिए कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं आज की लाइफ में वो एक्चुअली आपके पास्ट लाइफ से आती हैं, या सुख या दुख कुछ भी। तो अगर प्रॉब्लम चल रही हैं तो आपको अपने पास्ट लाइफ के बारे में हीलिंग बहुत ज़रूरी है, जिसके जो आकाशिक के थ्रू होती है। तो मैं आकाशिक भी करती हूँ, अगर आपको आकाशिक चाहिए तो आप ले सकते हो। यहाँ पर पाइल 1 टील कलर है, पाइल 2 ऑरेंज कलर है और पाइल 3 ऐश कलर है। आप इन तीनों में कोई भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद हम आपकी रीडिंग देखेंगे कि आपका कुछ तो ऐसा है जो रुका हुआ सा ड्यू टू पास्ट लाइफ है। आपके पास्ट लाइफ के कारण कुछ चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं और वो आपको परेशान कर रही हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाइल 1 है ये, और हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1। ये हमारे क्वेश्चन ये है कि हमारा पास्ट लाइफ में क्या ऐसा सीन था जो हमें आज भी परेशान कर रहा है, हमारी रुकी हुई ज़िंदगी, हमारी चलती हुई ज़िंदगी में रुकावट ला रहा है। ठीक है, मैं उल्टा बोल दिया मैंने कि एक्चुअली रुकी हुई ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी फ्लो में है, बस उसके कारण, उन चीज़ों के कारण आपको रुकावट फील हो रही है। आपकी चीज़ें काफ़ी रुकी हुई फील होती हैं आपको। चलिए, आजकल मेरा एक कार्ड मिक्स करते करते गिरता ही गिरता है, देखते हैं, एक नहीं दो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड दैट इज़ मोरालिटी। मोरालिटी का जो कार्ड है उसमें आप देख रहे हैं कि ये हाथ नीचे मोड़ा हुआ बंदा है। इसका सिर्फ नाक और नीचे से जो होता है चेहरे का भाग वो ही दिखाई दे रहा है, और यहाँ बहुत सारे बटन जैसी चीज़ें हैं और यहाँ पे फैन या पंख और बहुत सारे 1 2 3 लेयरिंग करके दिखी हुई हैं। तो मोरालिटी है ये कार्ड एक अजीब सी इंट्यूशन मेरे अंदर ला रहा है। और दूसरा कार्ड है द क्रिएटर। देखिए सीन बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड अपने आप को फील कर रहे थे प्रभु के साथ, डिवाइन के साथ। आपका क्रिएशन जो आज की लाइफ में, जो आप आज भी शायद आप बहुत ही डिवाइनली गाइडेड फील करते होंगे खुद को, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे टू डिवाइन। ठीक है,
ये मुझे लेयर वाइज लेयर मुझे दिख रही है, डिफरेंट जन्मों की कहानी यहाँ मुझे दिख रही है कि यहाँ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे हमेशा से। तो आपको यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो पहली लाइन तो ये है कि आप डिवाइनली कनेक्टेड थे बहुत ज़्यादा लास्ट बर्थ में। और दूसरी जो चीज़ें दिख रही हैं कि क्रमशः चीज़ें चेंज हुई आपकी लाइफ में और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिले पास्ट लाइफ में अपने आप को ग्रो करने की, आगे बढ़ने की। और ये चीज़ें आपको आज भी फील होती होंगी कि कोई भी आपका काम अचानक से नहीं होता होगा, आपको उनके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी और ये मेहनत ही आपके चीज़ों के दरवाजे खोलती होगी। ये है हमारा पाइल 1। अब हम आगे कार्ड्स निकालते हैं। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं? ठीक है। अब आगे कार्ड्स है लेटिंग गो। देखिए यहाँ सीन है लेटिंग गो का कि आपकी लाइफ में जो भी ऐसी भावनाएं, ऐसी घटनाएं हैं जो काफ़ी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पानी में उठने वाली तरंग यहाँ मुझे दिख रही है। और यहाँ पे जो बड़े पत्तों वाली जो होती हैं, जो जलकुंभी काइंड ऑफ ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं और पत्ते पे बहुत सारी बूंदे हैं, बूंद भी पानी के मुझे दिख रहे हैं। तो ये तीसरा कार्ड है मेरा आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि आपको हमेशा था कि आप ये चीज़ अगर आपको नहीं हुई तो इसको आगे बढ़ के कुछ दूसरे चीज़ में आपको मन लगाना है। अभी ये काम नहीं हो पा रहा है तो आपको अपना रास्ता चेंज करना है। करेक्ट। जब यहाँ आप अपने रास्ते को चेंज करने के लिए आए तो आपको काफ़ी आपको डिवाइन की तरफ से बहुत सहायता भी मिली होगी, एज मच एज आई कैन फील। यहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से काफ़ी सहायता मिली है। करेक्ट। अभी तीसरा हो गया। चौथा कार्ड है पेशेंस। पेशेंस और नंबर है 7। तो हो सकता है आप 7 नंबर के हैं, 8 नंबर के हैं। 7 और 8 कंटिन्यूस नंबर आया है मुझे। तो यहाँ पेशेंस है। आप हमेशा से पेशेंसफुल रहे होंगे अपने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी चेंज आ रही हैं तो आप हमेशा बहुत ज़्यादा चेंज में रहे हो अपने पास्ट लाइफ में। मतलब जैसे ये चाँद 14 दिन में, 15 दिन में चेंज हो रहा है। 15 दिन में एक लाइन घेर का चाँद आपको पूर्णिमा में परिवर्तित हो जाता है और इसीलिए फिर 15 दिन के बाद ये जो पूर्णिमा है फिर घेर के चाँद में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो 15-15 दिन का गैप इस कार्ड में मुझे दिखाई दे रहा है वो मुझे फील हो रहा है कि आपके डिफरेंट कर्मा जो पास्ट लाइफ के थ्रू आपसे कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर एक लेडी हैं जो कि प्रेग्नेंट दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो आप प्रेगनेंसी की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तब भी आपको बच्चे, घर परिवार, बहुत ज़्यादा अपने आप में सेटलमेंट की चिंता, सेटलमेंट के प्रति आप बहुत ज़्यादा व्यथित होंगे अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। अगला कार्ड है न्यू विज़न। आपके इस जन्म में ये देखिए एक पुराना आदमी है फिर एक नया आदमी है। पुराना आदमी चुपचाप जा रहा है और नया आदमी न्यू विज़न की तरफ दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो आपकी पुरानी चीज़ें थी, जो पुरानी विचारधारा थी, परसेप्शन थी, वो कट ऑफ हो रही है, वो ख़त्म हो रही है और पुराने विचारधारा का नाश करके आपका परसेप्शन एक नए आयाम की तरफ, न्यू होराइज़न की तरफ जा रहा है। आपकी लाइफ न्यू होराइज़न की तरफ जाने में विश्वास रखती है क्योंकि चेंजेस बहुत ज़्यादा है। आपको पाइल 1 आपके अंदर चेंजेस एंड स्ट्रगल मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो आप अगला है ट्रैवलिंग। आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद है और आप बहुत दूर से आए हो। ये सूर्य दिखाई दे रहा है जो कि थोड़ा बादलों में छुपा और थोड़ा बाहर। तो बीच का जो सूर्य होता है, जो किरण सही नहीं आती है, गर्माहट नहीं होती है सूर्य में, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो इसका मतलब कि आप अपने
चीज़ों के प्रति क्रमशः आगे बढ़ोगे। कोई भी चीज़ अचानक से आगे नहीं बढ़ सकती है। 8 मुझे 8 2 बार आया है नंबर, और 7 भी 2 बार नंबर आ चुका है। तो लाइक जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं वो आपको क्रमशः, जो आपके पास लाइफ में चीज़ें थी वो अक्षरशः फिर से रिपीट हो रही हैं। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ी बेचैन कर रही है कि आपकी लाइफ में आपकी चीज़ें पास्ट लाइफ से डायरेक्ट आ गई हैं। तो ये डायरेक्ट आने वाली चीज़ें थोड़ी मुझे बेचैन कर रही हैं कि इतना ज़्यादा मतलब सेम सिचुएशन जो पहले था वही आज हो रहा है। तो मतलब कि आपकी ग्रोथ कम है, मतलब आपने सोल ग्रोथ जो कर रहे हो आप, मुझे लगता है कि उसमें कुछ कमी है जिस कारण आपकी सोल ग्रोथ नहीं हुई है। तो वही चीज़ें हो रही हैं जो पहले हुआ करती थी। ठीक है, अब हम सैक्रेड ट्रैवलर ओरेकल कार्ड से निकालेंगे अपने लिए कार्ड। पहला कार्ड है सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, फेलो ट्रैवलर। तो ये अगेन मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी आपके बढ़ने वाली चीज़ों से, मकसद से आगे बढ़ेंगी। और अगला कार्ड है मिराकल्स, एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। मतलब अभी भी बहुत सारे मिराकल्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में। अगला कार्ड है टेक योर फर्स्ट स्टेप। आपको, मुझे फील हो रहा है कि आपको ये सूचना दी जा रही है कि आपके अंदर जो कमियां हैं, फिर मुझे चांद है वो रेगे वाला चांद जो कि कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मिराकल्स हैं वो महीने के शुरुआती दिनों में होने की संभावना है। एक्सपेक्ट द वंडर्स टू इमर्ज। और सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड, टेक योर फर्स्ट स्टेप। सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड का मतलब है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो कनेक्ट होंगे और आपको फील होगा कि आई एम फीलिंग गुड, मैं अब यहाँ अच्छा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मिराकल्स आपको फील करना चाहते हो आप हमेशा से, और वो हमेशा आप चाहते हो कि बस एक बार में हो जाए, चुटकी बजाऊं और हो जाए। और अगला है टेक योर फर्स्ट स्टेप। आपको अपने इनर वर्क पर ध्यान देना है, क्योंकि आपके सोल ग्रोथ कम है, इसीलिए शायद हूबहू आपकी पास लाइफ इस लाइफ में भी परिलक्षित हो रही है। आप भगवान से कनेक्टेड हैं तो भगवान के थ्रू सिर्फ भगवान का नाम लेना, जाप करना, मंत्र पढ़ना, इससे ज़्यादा खुद के सोल ग्रोथ पे ध्यान दें। सोल ग्रोथ का मतलब है कि समाज में लोगों की हेल्प करना, अपने घर में लोगों की हेल्प करना, लोगों का आदर करना, बच्चों को प्यार, और अपने सारे कर्मों को रिस्पॉन्सिबल तरीके से निभाना। तो ये चीज़ें शायद आप नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए इस जन्म में आपके पास लाइफ कर्मा हूबहू चिपका दिए गए हैं, क्योंकि आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाया है किसी कारणवश। अगर आपने ये काम कंप्लीट कर लिया होता तो आपका नेक्स्ट बर्थ जो हुआ है वो उसमें काम डिफरेंट होता, उसके टास्क डिफरेंट होते। लेकिन अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके पास्ट बर्थ के सारे काम हूबहू आपको चिपका दिए गए हैं इस बर्थ में भी। तो आपको अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना होगा, अपने काम के लिए हमेशा जवाबदेही में रहना होगा, और खुद से आगे कदम बढ़ाओ। किसी और के का इंतज़ार मत करो, खुद से कदम आगे बढ़ाओ, चीज़ों के प्रति जानने की जिज्ञासा लाओ, चीज़ों के प्रति विकास की जिज्ञासा लाओ। तो इससे आपके का जो कर्मा है कम से कम वो कंप्लीट होगा, जो टास्क इतने दिनों से पेंडिंग है, हैंगिंग है, वो कंप्लीट होगा। ठीक है, अब है हमारे लिए पाइल 2, और पाइल 2 है हमारा ऑरेंज। ठीक है, पाइल 2 में वही क्वेश्चन है हमारा कि आपका पास्ट लाइफ और आपका प्रेजेंट लाइफ कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है, या आपका ऐसा कि होना था नहीं हो पा रहा है, या प्रेजेंट लाइफ में आपको कमियां हैं, रुकावटें हैं, चीज़ें क्यों गलत हो रही हैं, चीज़ें क्यों गलत हो रही हैं। हमें पास्ट लाइफ के प्रति सक्रिय रहना चाहिए, क्योंकि कर्मा का चक्र
लगातार जारी है। कर्मा चक्र लगातार जारी है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये सुपरस्टिशियस चीज़ें हैं, कि मैं पास्ट लाइफ के बारे में क्यों सोचूं, जो आज की लाइफ है उसके बारे में क्यों ना सोचूं। देखिए, कर्मा चक्र लगातार चलित है, और कर्मा चक्र जब चलित रहता है तो आप ये बोलना कि सामने ये ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ, नहीं कर सकते हैं। अपने टास्क को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कार्ड से, पाइल 2। पाइल 2 में पहला कार्ड है टर्निंग इन, दूसरा कार्ड है द माइजर, तीसरा कार्ड है क्लिंगिंग इन द पास्ट। क्या बोलूँ, मैं 2 लाइन कर रही हूँ आज। पहला कार्ड, चौथा कार्ड है कॉम्प्रोमाइज़, पांचवा कार्ड है पॉसिबिलिटीज़, और छठा कार्ड है द मास्टर। देखिए, एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आपके कार्ड्स जो भी आ रहे हैं पाइल 2, वो बहुत ही हाईली थर्ड डायमेंशन के कार्ड हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि आपको खुद के अंदर कनेक्ट होना चाहते हैं आप, लेकिन कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। आपकी कनेक्शन, देखो, बाहर में जो दुनिया में चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, वो एक इल्यूज़न है, और इस इल्यूज़न के बाद जो ज़िंदगी है वही सत्य है। तो इल्यूज़न के परे देखने की कोशिश कीजिए। आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में रहते हो। आपकी पास्ट लाइफ जो थी वो आज भी आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। आपको हमेशा फील होता है कि आप जैसा दुखी इंसान कोई है ही नहीं, द माइज़र। ये चीज़ें पास्ट लाइफ से आ रही हैं, क्योंकि ये इस छाया को मून छाया कहते हैं, चंद्र छाया कहते हैं। तो ये चंद्र छाया आपको पास्ट लाइफ से आ रही है। आप बहुत ज़्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने वाले हो। आपकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। आपका सूर्योदय सूर्यास्त में परिवर्तित हो सकता है। आप अपने काम में, अपनी चीज़ों में मास्टर बन सकते हो। लेकिन यहाँ सीन ये है कि आपके पास्ट लाइफ आज भी आपके साथ है। आप चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद कर रहे हो, जो कि गलत है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। चीज़ों को ग्रो कीजिए, ना कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। चीज़ों को व्यवधान मुक्त कीजिए, टेंशन मुक्त कीजिए, ना कि नॉर्मल सी किसी भी चीज़ में ऐसे बोलना कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ सीन ये है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा रह रहे हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका पास्ट आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है पाइल 2। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी आपकी आने वाली ज़िंदगी में दिखाई देंगी, और दिखाई दे भी रही होंगी। आप काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर में रहते हो। आप 2 नंबर के बंदे हो सकते हो, क्योंकि 2, 6, डबल 4 मुझे दिखाई दे रहा है। लाइफ चेंज होने वाली है आपकी। इस जन्म में आप हमेशा एक फेज से गुजरे हो, लाइफ फेज से, कि इतने दिन ये था, फिर इतने दिन ये हुआ, फिर उतने दिन वो हुआ। तो ये चीज़ें काफ़ी हुई हैं आपकी ज़िंदगी में, और आपका पास्ट हर मोड़ पर आपकी चीज़ों को परिवर्तित करके जा रहा है। आप अपने पास्ट लाइफ एनर्जी से आज भी कनेक्टेड हो। ये चीज़ें, पास्ट लाइफ की चीज़ें अगर आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, मतलब कि आप पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्मा छोड़ के आए हो, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको भगवान ने दी थी, जो आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो आप निभा नहीं पाए हो। अगर आप निभा लेते तो शायद बहुत अच्छा होता। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोल कॉन्ट्रैक्ट निभा नहीं पाए हो। आप अपने अंदर जाएं, बाहर की इल्यूज़न में ना फंसें। बाहर ये, बाहर वो, इससे इल्यूज़न में फंसने से अच्छा है कि आप खुद के अंदर जाएं, मेडिटेशन में रहें और अपने अंदर जाएं, खुद को जानें। दुनिया क्या हो रही है, इससे बहुत बड़ी चीज़ होती है खुद को जानना। आप खुद को जिस दिन जान लोगे, आपको उसी दिन आपकी जो प्रॉब्लम है, कि बार बार आपका पास्ट आपको भयांकृत करता है, बहुत ज़्यादा आपको दुख में भेज देता है, जबकि दुखी आप हो नहीं। दुख आपके जीवन से जा चुका है, लेकिन फिर भी आपको दुख दुख सा फील होता होगा। आप हमेशा खुद को दुखी मानते होगे। आप दुखी नहीं हो। आप मास्टर डिवाइन के साथ रहो,
और डिवाइन आपके साथ है। आपको फील करना होगा कि प्रभु आपके साथ है। आप प्रभु के साथ को फील नहीं कर पा रहे हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिवाइन आपके साथ होते हुए भी आप उनको कंसिडरेशन नहीं दे पा रहे हो कि डिवाइन मेरे साथ है। अगर आपने ये कंसिडरेशन दे दी होती कि डिवाइन मेरे साथ है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये कार्ड का स्टेप सबसे पहले स्टार्ट हुआ है टर्निंग इन से और लास्ट है द मास्टर। तो मैं इसमें कम कार्ड इसीलिए निकाल रही हूँ ताकि मैं और भी ज़्यादा इंट्यूटिवली आपको हर चीज़ एक एक कार्ड डिस्क्राइब करके बता पाऊँ। ज़्यादा कार्ड होंगे तो ज़्यादा कार्ड के बारे में बात करनी होगी, लेकिन यहाँ सीन ये है कि कार्ड कम है तो हम अधिक से अधिक इस पर विस्तार से बात कर सकते हैं। हम ट्रैवल सैक्रेड ट्रैवल से भी पूछेंगे कि हमारी कौन सी ऐसी व्यथा कथा है हमारे पास लाइफ की जो आज भी हमारे साथ चल रही है, या नहीं तो क्या छूट गया हमारा और क्या हमारे पास होना चाहिए था। तो ये आपका कार्ड है और कार्ड है सैक्रेड ट्रैवलर ऑरेकल डेक। सैक्रेड ट्रैवलर ऑरेकल डेक का पहला कार्ड है इम्पास। रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर एनर्जी, ये सही बात है। टर्निंग इन जो आपकी एनर्जी दिखाई जा रही है, आपकी एनर्जी सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, रीडायरेक्ट नहीं हो पा रही है। यू आर चेरिस्ड बाय द एंजल्स। आपके ऊपर भगवान का देवदूतों का एक कंप्लीट आप उस चीज़ में हैं कि आपको हेल्प मिलती रहती है। आपको जब भी जो भी चाहिए होता है, बिलीव इन मैजिक, मतलब आपको अपने प्रभु के साथ कनेक्शन को फील करना होगा। अगर आप अपने प्रभु के साथ कनेक्शन को फील ना कर पाएंगे तो फिर जो चीज़ें, जो आशीर्वाद प्रभु की तरफ से आपको मिल रहा है वो आप कैसे कर पाओगे। चेरिस्ड, यू आर चेरिस्ड बाय द एंजल्स। आपको भगवान का होने का एहसास, भगवान की हेल्प और हर चीज़ बहुत आराम से मिलेगी चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको सबसे पहले खुद के एनर्जी को रिफ्लेक्ट करना है और रीडायरेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट का मतलब है कि जो आप सोचते हो अच्छा सोचो, और अगर अच्छा आप सोच रहे हो तो अपने कर्मा में भी अच्छा ही लाओ। अगर आपकी एनर्जी ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं फंस गई हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी, रीडायरेक्ट एनर्जी जो हो रही है, जो आपके अंदर से एनर्जी, आपके कर्मा से एनर्जी जनरेट हो रही है, वो सही नहीं हो रही है। आपको अपनी कर्मा से ऐसी एनर्जी जनरेट करनी है जिससे आपका मूड, आपका दिमाग, आपका अपना आगे वाली इस लाइफ का कर्मा सही हो पाए। क्योंकि आपके पास्ट लाइफ से आपको बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होती होगी और उसके बहुत सारा प्रभाव आपके ऊपर डायरेक्ट आ रहा है। खुद को हमेशा दुखी महसूस करना, ये पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम है जो आज भी आपके साथ है। आप भगवान के साथ होते हुए भी भगवान के अस्तित्व को नहीं जान पा रहे हो। भगवान का मंत्र जाप करना, दिन रात चालीसा गाना गाते रहना, दिस इज़ नॉट अ कनेक्शन विद अ डिवाइन। कनेक्शन विद अ डिवाइन का मतलब होता है आपको खुद के अंदर जाना है, आपको खुद का विकास करना है। ठीक है, आप जब खुद का विकास करोगे, खुद के अंदर जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या आपका रह गया, क्या छूट गया, कौन सी व्यथा कथा, कौन सी चीज़ें आपके लिए हुई लेकिन आपको फील नहीं हुआ कि ये मेरे लिए है। इसीलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एंजल्स, जो देवदूत आपकी मदद कर रहे हैं, मदद करना चाहते हैं, उनको हाईली आप ग्रैटिट्यूड में रहिए, उनके प्रति हमेशा थैंकफुल रहिए। हमेशा बोलिए कि प्रभु आपके कारण मेरी इतनी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डिवाइन से कनेक्ट करके ग्रैटिट्यूड में रहा कीजिए ताकि आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट और रीडायरेक्ट हो पाए। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है अपने किए गए कर्मों की एनर्जी को पाना। रीडायरेक्ट का मतलब होता है जिधर हम जा रहे हैं उसके अपने कर्म के अनुसार उस एनर्जी को बढ़ावा देना। तो ये होती है रिफ्लेक्ट और रीडायरेक्ट की एनर्जी। ये आपको समझना पड़ेगा डीप डाउन। आप अपने अंदर जाइए, खुद को जानिए, दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पहले खुद को जानिए। आप बहुत दुखी फील करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ। आप अपने पास्ट लाइफ के कारण बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हो और वो मुझे फील हो रहा है। मैं भी एकदम
मरमराई सी फील कर रही हूँ पाइल 2 आपके साथ, सीरियसली, क्योंकि आपकी एनर्जी आपको दुखी करने पर विवश कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए था लेकिन हो रहा है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है। आप वैदिक प्राण क्रिया मैंने एक स्टार्ट किया है, आप अगर करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि वैदिक प्राण क्रिया आपको बहुत हेल्प करेगी। और वैदिक प्राण क्रिया की क्लासेस जनवरी से शुरू होने वाली हैं, अभी स्लॉट अवेलेबल है अगर आपको चाहिए वैदिक प्राण क्रिया। ये है पाइल 3 और ये है ऐश कलर। अब अगेन पाइल 3 के लिए हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास्ट लाइफ की कौन चीज़ें हमारे साथ हैं, कौन सी चीज़ें रह गई, और पास्ट लाइफ में की गई कौन से कर्मास हैं जो आज भी हमारे साथ इंटेंगल्ड हैं और हमें बताते हैं कि नहीं ये होना है, ऐसे होना है, ऐसे करना है, या कौन से टास्क हमारे अधूरे रह गए हैं जो हमें इस लाइफ टाइम में सरवाइव करना है। और पहला कार्ड है इंटीग्रेशन। ओह माय गॉड, ये आपको कार्ड दिख रहा है? यस, इंटीग्रेशन का कार्ड है ये। मुझे फिर पाइल 3 पोस्टमेंट हार्मोनी, चेंज, इंटेंसिटी। वाह, आ गया। मुझे फील हो रहा था और ये सीरियसली आ गया, मुझे पहले ही कार्ड से फील हो गया था, हो गई थी ये एनर्जी, जो एनर्जी मुझे लास्ट कार्ड में मिली है, द लवर्स। देखिए, आप एक सोल कनेक्शन मिशन में आए हो और आपको अपनी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। आपको अपनी एनर्जी को इंटीग्रेट, एक साथ शामिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मुझे इंटीग्रेशन यिंग और यांग की लग रही है। और यिंग और यांग की एनर्जी आपकी बैलेंस होती है फिर नहीं होती है, मतलब प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोनी में आना चाहते हो, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो कनेक्शन है, आपकी लाइफ में आने वाला हर कनेक्शन काफ़ी इंटेंस होता होगा। और ये जो चेंजेस आपको दिखाई देंगी वो कि 1 से लेके 12 वर्ष में जो थे आप, वो 12 से लेके 20 में नहीं थे, और वो 20 में से 30 में नहीं थे, और वो 30 से 40 में नहीं थे। तो ये ऐसा है कि आपका हर फेज़ ऑफ लाइफ अलग होगा, ये चीज़ मुझे साफ दिखाई दे रही है। और अपनी लाइफ में एनर्जी का इंटीग्रेट करना आपको बहुत ज़रूरत है इसकी, ठीक है। आपका जो कार्ड, लास्ट कार्ड मुझे आया है, द लवर्स, इसमें मेखावा, यहाँ पे ज्योमेट्री है, इसको एंशिएंट ज्योमेट्री कहते हैं, मरखाबा की ज्योमेट्री। और मरखाबा आपकी जैसे ही जनरेट हो जाएगी, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। मरखाबा एनर्जी आपको जनरेट करनी है इस बर्थ में, और ये बर्थ में मरकबा एनर्जी लास्ट बर्थ में भी आपसे जनरेट नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बर्थ में आपको इस एनर्जी को जनरेट करना है और एनर्जी को इंटीग्रेट करना है। पास्ट लाइफ की जो एनर्जी है वो आपके साथ है, और पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं जो कि आपको इस लाइफ में कंप्लीट करनी है एज अ सोल मिशन। आपको एक सोल कनेक्शन का रिवॉर्ड दिया जा रहा है इस जन्म में। ये आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, बहुत ही डीप और इंटेंस रिलेशनशिप में आप आ चुके हो। और यहाँ रिलेशनशिप मुझे इसीलिए ऐसी भयंकर लग रही है क्योंकि यहाँ देखिए, सोलमेट तो कोई भी हो सकता है, भाई बहन, माँ बाप, टीचर्स, आपका पेट, कोई भी सोलमेट हो सकता है। लेकिन ट्विन फ्लेम्स तो सिर्फ और सिर्फ यिंग और यांग की एनर्जी होती है। तो यहाँ यिंग और यांग की एनर्जी ही सर्वथा प्रद है, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मुझे दिखाई दे रही है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी का द्योतक है
आप लोग ट्विन फ्लेम्स में आते हैं, शायद आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा विकास में जा रही है और उस विकास को आपको लगातार हारमोनियस में रखना है। आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है डे बाय डे। आपकी लाइफ के चेंजेस आपको सटल आउट कर रहे हैं डे बाय डे। आपको हर दिन फील होता है कि मैं चेंज हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो आपके चेंजेस को आपको हारमोनी में लाना है। नंबर है 10 10। 2 बार मुझे 10 आ चुका है और एक बार 4 और एक बार 6। तो सीन यहाँ पे ऐसा है कि 4 महीने में या 6 महीने में आपका बहुत ही बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाला है और इसके प्रति आप थोड़े सजग हो जाइए, रिस्पॉन्सिबल हो जाइए। इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। यहाँ एनर्जी इंटीग्रेट अगर हो जाए तो आपको चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी आपकी लाइफ में। आज की लाइफ में जो आई है आपके साथ वो है आपका पास्ट लाइफ लव। पास्ट लाइफ लव आपके साथ आया है और वो बहुत ही इंटेंस फीलिंग है और इस इंटेंस फीलिंग में आपको इंटीग्रेट करना है अपनी एनर्जी को, अपने पास्ट एनर्जी और अभी प्रेजेंट की एनर्जी को आपको इंटीग्रेट करना है। अपने यिंग को अपने यांग को इंटीग्रेट करके कंप्लीट बनाना है। ये आपका टास्क है इस लाइफ के लिए, इस जन्म का ये बहुत बड़ा टास्क है कि आपको यिंग और यांग की एनर्जी इंटीग्रेट करनी है। और जैसे ही यिंग और यांग एनर्जी एक इंटीग्रेट होगी तो एक पुराना रहा हुआ काम बन जाएगा इस जन्म के लिए। यहाँ पे मुझे मरखबा एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस फील हो रही है जो कि आप लास्ट बर्थ में जनरेट नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बर्थ में आपको मरखबा एनर्जी जनरेट करनी ही पड़ेगी। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, पाइल 3 आपको वैदिक प्राण क्रिया जरूर ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। चाहे आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो या नहीं। रिलीज कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी फील हो रही है मुझे। और अगला कार्ड है ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। देखिए फिर आ गया, यहाँ डिवाइन प्लान है आपके साथ और आपको सिर्फ ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। वॉक इन ब्यूटी। ओह माय गॉड, देखिए ये पूरा कॉस्मोस आपको आपके पर्सन से मिलाने के लिए पूरी तरह से प्लान आउट है, पूरा सीन प्लान आउट है। आपको अपने डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट करना है। आपको जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया है इस जन्म में, बस आप आगे बढ़ो, किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल मत रखो, बस आगे बढ़ो। भगवान के ये प्लान जो है उस पर बिलीव करो, भरोसा करो। वॉक इन ब्यूटी, अपने आप में ब्यूटी बनाओ, सेल्फ लव में आओ, कॉस्मोस को ग्रैटिट्यूड में रखो, भगवान को ग्रैटिट्यूड में रखो और भगवान के प्लान को हमेशा दोनों हाथों से स्वीकार करो। और जो कंट्रोल है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, डाउट करना, कंट्रोल करना, ये सब कुछ रिलीज़ करो। जैसे ही आप कंट्रोल रिलीज़ करोगे, आप अपने प्लान को ट्रस्ट करोगे, डिवाइन प्लान को, तो देखो सारी चीज़ें कितनी सुंदर हो जाएंगी आपके आसपास। और इस यूनिवर्स को अपना मानो, ये पूरा कॉस्मोस आपके साथ है। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन में सबके लिए बोल रही हूँ कि ये पूरा कॉस्मोस आपके साथ है। और आगे बढ़ते हैं और इस कॉस्मोस को बार बार धन्यवाद देते हैं इस जर्नी में हमें लाने के लिए। मैं ट्विन फ्लेम हूँ, इसीलिए आई कैन फील इट वेरी डीप कि एनर्जी बहुत इंटेंस है आप लोगों की। और सरेंडर करो इस जर्नी में। आप जर्नी में सरेंडर जो नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम यही है, अभी सूखा हुआ रास्ता है। अभी आपको सूखा हुआ रास्ता मिल रहा है जहाँ पे आपको फील होगा कि पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ, क्या मैं ये कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन सीरियसली बिलीव मी, ये सूखा रास्ता एक नए सूर्योदय की तरफ आपको लेके जाएगा और आपकी ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन की तरफ आपको लेके जाएगा। अपनी जर्नी को सरेंडर कीजिए, अपनी जर्नी में सरेंडर में आइए। आपको फील होगा कि हाँ
मैं चेंज हो रही हूँ, मेरा अस्तित्व तो चेंज हो रहा है। आपको अपने कंट्रोल में नहीं रहना है, आपको अपनी जर्नी के सरेंडर में रहना है हमेशा। और प्रभु के प्रति हाई ग्रैटिट्यूड में रहिए, प्रभु के प्रति कनेक्शन में रहिए। और इस सरेंडर और इस कनेक्शन से आपको फील होगा कि जो मेरा डिवाइन प्लान है, मुझे भगवान ने दिया है, वो द बेस्ट प्लान है आपके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पाइल 3। और मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करूँगी कि वैदिक प्राण क्रिया सीखें। वैदिक प्राण क्रिया सीखने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। बाय बाय, प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। एनर्जी वॉज सो ड्रामेटिक एंड इंटेंस।